धन कमाना जितना कठिन है उतना धन बचाना सबसे कठिन है। दोस्तों, अगर आपके पैसे किसी को उधार आपने दे दिए और उधार दिए हुए पैसे आपको कोई नहीं लौटा रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय हो सीताराम की। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित दलित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया और उधार देने के बाद में कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है और वो आपको वापस नहीं दे रहा है, अगर आपने लिखा पढ़ी करी है तो भी वो वापस नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। मैं इसमें जो उपाय बता रहा हूं उपाय निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा। दोस्तों, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया और पैसा उधार दे दिया, हम लोग फोन लगाते हैं कि फोन लगाने के बाद में भी वो नहीं उठाता है और वो जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको मैं 3 उपाय बता रहा हूं। तीनों उपाय शंकर भगवान से संबंधित है, शिव भगवान के संबंधित। इस उपाय को करने के बाद में जिसने भी धन लिया है वो धन आपको घर पर देने के लिए आएगा। दोस्तों, आपने धन किसको उधार दिया, किस समय उधार दिया और कौन से दिन उधार दिया, ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने धन उधार दिया वो दिन अगर आपको याद है तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, और अगर आपको नहीं याद है तो भी वो उपाय जो बता रहा हूं उस उपाय को आपको करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम धन किसी को उधार देते हैं तो विशेषकर गुरुवार के दिन आपको उधार नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर कोई धन उधार देता है तो वो धन वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या में 2 सुधार करने पड़ेंगे, और जो उपाय है मैं उपाय बता रहा हूं उपाय आपको करना है। दोस्तों, दिनचर्या में क्या सुधार करना है कि आपको सबसे पहले, अगर आप रात्रि में दूध पीते हैं तो दूध पीते हैं तो सफेद दूध आपको नहीं पीना है। अगर आप सफेद दूध पीते हैं तो निश्चित तौर पर आपका धन जो है वो वापस नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप रात्रि को दूध पीने की आदत है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको पीला आपको कर देना चाहिए। अब मैंने बोला कि गुरुवार को अगर धन देते हैं तो गुरु का जो रंग है वो पीला कलर होता है, तो आपको पीला कर देना चाहिए। पीला करने से धन आने की संभावना बनती है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं कि आपने धन किसको उधार दिया है। पहले आपने उधार दिया उसके बारे में बता रहा हूं कि आपने किसको उधार दिया। अगर आपने किसी ऐसे शौकीन स्वभाव के व्यक्ति को उधार दिया है जो राजनीति के अंदर काम करता है, जो शौक मौज में पैसा खर्च करता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है जिसके पास में, किसी के पास में बड़ा बड़ा बंगला है जिसके पास में, और वो अगर पैसा नहीं दे रहा है, तो ये उपाय आपको करना है कि आपको एक गुलाब का इत्र है, अच्छा इत्र आपको लाना है, प्योर इत्र आप कहीं से खरीदना, और खरीदने के बाद में अगर आपके घर के पास कोई प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो, उस मंदिर में जब मंदिर रात्रि को आरती के बाद में बंद होता हो, एक बार वापस सुन ले इसको, आपके घर के पास में प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो और शिव मंदिर हो और वो मंदिर रात्रि में आरती के बाद में बंद होता हो, उससे पहले आपको जाना है और 21 दिन तक लगातार जो गुलाब का इत्र आपने लिया है वो गुलाब का इत्र एक रुई में लेकर, और उस रुई को आपको वहां भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद में आपको उस शिवलिंग की दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है? दक्षिण दिशा की। जब भी आप शिवलिंग देखेंगे उस शिवलिंग की जो जलधारा गिरती है वो उत्तर दिशा होती है, तो जलधारा की तरफ बैठकर और आपको भगवान शंकर से अनुरोध करना है कि मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया, उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, और इसलिए मैं ये आपका 21 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं, ये इत्र आपको लगा रहा हूं। हे प्रभु, वो मेरे को उसका धन वापस दिलवाए, जो मैंने धन दिया है वो धन मेरे को वापस दे रहा है। ये प्रार्थना करेंगे 21 दिन तक लगातार। सेम समय रखना। कोई अगर आपको कहता है कि आप क्यों चढ़ा रहे, तो उसको जाहिर मत करना मैं किस लिए चढ़ा रहा हूं। 21 दिन तक आपको ये चढ़ाना है। अब मैंने कहा कि वो जिन व्यक्ति को आपने दिया है वो व्यक्ति क्या शौक मौज करता है? अगर शौक मौज करता है तो गुलाब का इत्र लगाना है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ऐसे व्यक्ति को उधार दिया जो व्यक्ति जो है वह कोई बिजनेसमैन है, जिसकी कोई दुकान है, जिस दुकान पर आपने उधार दिया और आपका खाता चल रहा था, वो धीरे धीरे ब्याज दे रहा था, ब्याज देना बंद कर दिया, तो उसमें आपको सिर्फ इत्र चेंज करना है, बैठने की दिशा वही रखनी है, मंदिर वही हो जो आपके घर के नजदीक हो, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और आपको वहां पर खस का इत्र होता है, हरे कलर का इत्र होता है, वह इत्र ले जाकर आपको वहां लगाना है, और जैसा आपने गुलाब का इत्र चढ़ाने के समय जो बोला है वैसे ही महादेव जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करनी है। देखिए दोस्तों, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करनी है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये वीडियो के बाद में अंत में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने किसी महिला को उधार दिया है,
अगर महिला को उधार दिया है और वो आनाकानी कर रही है कि मैं पैसा नहीं दूंगी, और आपके बहुत सारा आपके तनाव हो गया है, लिखा पढ़ी भी नहीं है, अगर आपने लिखा पढ़ी कर दी स्टाम्प पर, उसके बाद में भी पैसे नहीं आ रहे हैं, और अगर उसके पास पैसे हैं और फिर भी नहीं दे रही है, तो दोस्तों ये उपाय आपको करना है। अब आपको यहां पर इत्र चेंज करना है। इत्र होगा रात रानी का इत्र। रात रानी का इत्र जो है वो इत्र आपको वही रुई में लगाकर और शंकर भगवान पर चढ़ाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है, और उस औरत का नाम लेके कि प्रभु मेरे को उस औरत को मैंने पैसा उधार दिया है, वो उस घर की तरफ रहती है, उसकी दिशा बता देनी कि किस जगह रहती है, किस शहर में रहती है, और शंकर भगवान को लगातार 21 दिन तक सेम समय, रात्रि के समय, मंदिर जब बंद हो रहा हो उस समय आपको ये चढ़ाना है। जैसे ही आप चढ़ाओगे 21 दिन जैसे ही पूर्ण हो उसके बाद में इसको बंद कर देना। मेरे को विश्वास है 21 दिन के अंदर अंदर वो उसका फोन आ जाएगा, या वो आपके घर आके कहेंगे मैं पैसा देता हूं। दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मैं मुंह करके इसलिए कह रहा हूं आपको कि देखिए, भगवान शिव के जो गण होते हैं वो भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल और कुष्मांड और भैरव, ये भगवान के गण होते हैं। और ये रात्रि के समय ये प्रभु शंकर भगवान की शिव पार्वती जी की सेवा में वहां रात्रि के समय उपस्थित रहते हैं। जैसे ही आप इत्र लगाओगे उनकी दक्षिण दिशा बलवान होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में जिस शिवलिंग का मुंह दक्षिण दिशा में होता है वहां पर उपद्रव होते हैं दोस्तों। तो ज्यादातर शिवलिंग मतलब शिव मंदिर का जो मुंह होता है वो दक्षिण दिशा में कदापि नहीं करना चाहिए। अगर होता है तो मंदिर बनता भी नहीं है, ये मैंने देखा है अपने जीवन के अंदर। तो दोस्तों आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चढ़ाना है। जैसे ही चढ़ाओगे रात्रि को जब वो सेवा करने आएंगे, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव, और वो कहेंगे कि ये मेरे देवता को, मेरे प्रभु को, मेरे नाथ को ये किसने इत्र चढ़ाया, तो वो बोलेंगे कि देखेंगे कि यार ये उस आदमी ने लगाया, उसकी ये परेशानी है, तो वह जाकर आपका पैसा लेके आएंगे। वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो उनको लगेगी और 100% उनको ऐसा आभास होगा और वो आपको पैसा देने आएंगे। ये मैंने देखा है दोस्तों, प्रैक्टिकल देखा है मैंने, तो मेरे खुद के पैसे भी निकलवाए, उसके बाद में मैं आपसे ये उपाय बता रहा हूं। दोस्तों मेरे और भी कई वीडियो लगे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों इसके ऊपर ऐसा वीडियो एक पहले भी लगा है जिसके अंदर मैंने उपाय बताया था, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। वो आज से 5-7 साल पहले लगा, और उस समय कई लोगों ने मेरे को कहा कि इसमें आपको बहुत, वो कोरोना में बना था दोस्तों, तो उस समय कई लोगों ने मेरे को कहा कि आपने मेरे को बताया जिसके कारण मेरे को लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर आपको लाभ प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय श्री राम।